We are discussing about the basic principles of organic chemistry. Last time we have completed the nomenclature of organic compounds. Now here we will discuss about the isomerism. What is the meaning of isomerism? The phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula is known as isomerism. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स रहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism के यहाँ पे different types हैं. These are different types of structural isomerism: chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, tautomerism. Stereoisomerism is of two types: geometrical isomerism, optical isomerism. Now अब यहाँ पे when two or more compounds have the same molecular formula but different structural formulae, it is called structural isomerism. Structural isomerism को कैसे हम डिफाइन करेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, we will discuss about this. Structural isomerism में when two or more compounds have same molecular formula but different structural formulae, it is known as structural isomerism. And when different compounds have the same structural formula but different arrangement of groups or atoms in space, that is different spatial arrangement of groups or atoms, is called stereoisomerism. जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें जो एटम्स रहते हैं, डिफरेंट एटम्स. अब जो मॉलिक्यूल रहेगा वो स्पेस में रहेगा. ये प्लेन पे हम लिखते हैं, ये बोर्ड पर लिखते हैं, पेपर पर हम लिखते हैं, तो ये प्लेन पे हम लिखते हैं. एक प्लेनर रिप्रेजेंटेशन रहता है. लेकिन जब हम एक्चुअल में क्या रहता है, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस स्पेस में रहता है. स्पेस में रहेगा मतलब इट इज द थ्री डायमेंशनल इन नेचर. अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा कंपाउंड का, लेकिन जो स्पेस में एटम्स का और ग्रुप्स का अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. दैट इज नोन एज स्पेशियल अरेंजमेंट. स्पेशियल अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट. स्पेशियल अरेंजमेंट इसको हम समझ सकते हैं, दैट इज इन स्पेस. स्पेस आपको समझ में आता है, जैसे हम एटम का स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ करते हैं, इट इज लाइक दिस. ये एटम, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब ये प्लेनर है, प्लेनर. फॉर एग्जांपल यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ फॉर एग्जांपल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, लेकिन ये अरेंजमेंट एक्चुअल में स्पेस में रहता है. जब थ्री डायमेंशनल इसका फिगर हम देखेंगे तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप है स्टेरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्दर यहाँ पे 5 टाइप्स मिलेंगे. स्टेरियो आइसोमेरिज्म के यहाँ पे हमको 2 टाइप्स मिलेंगे. नाउ हियर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम यहाँ पे एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप हियर इज chain isomerism. What is the meaning of chain isomerism? Structural isomerism में first type is structural isomerism. Now, what is the meaning of structural isomerism? When two or more compounds have same molecular formula, same molecular formula, same molecular formula but different structural formula,
different structural formulae. It is known as structural isomerism. अब यहाँ पे these are, it is one of the type of structural isomerism, that is chain isomerism. Now what is the meaning of chain isomerism? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन और डिफरेंट कार्बन स्केलेटन. डिफरेंट पेरेंट चेन और इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंट कार्बन स्केलेटन. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द parent chain, what is the meaning of parent chain or what is the meaning of carbon skeleton. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कहा जाएगा चेन आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्मूला लेते हैं C4H10, इट इज ब्यूटेन. इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है CH3 CH2 CH2 CH3. नाउ सेकंड इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है लाइक दिस CH3 CH CH3 CH3. इट इज इन ब्यूटेन, इट इज नोन एज इन ब्यूटेन एंड इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन. इट इज आइसोब्यूटेन, इट इज इन ब्यूटेन. 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं. 1 2 3 4 here also 4 carbon atoms are present and 10 hydrogen atoms are present in both these two structures. Therefore molecular formula same है इन दोनों का, but the structural formulae are different. Therefore these two are chain isomers of one another. द सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल पेंटेन का एग्जाम्पल. पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12. इसका स्ट्रक्चर्स पॉसिबल रहेंगे CH3 CH2 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 CH3. सेकंड स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH CH3, इट इज CH3. थर्ड स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल रहेगा CH3 C CH3 CH3 CH3. इट इज इन पेंटेन, इट इज आइसोपेंटेन, इट इज नियोपेंटेन. यहाँ प्रीफिक्स लगेगा इन, यहाँ पे लगेगा आइसो, यहाँ पे लगेगा नियो. इट इज नॉर्मल चेन, इट इज आइसोमर, इट इज नियो आइसोमर. These three are chain isomers of one another. It is a straight chain and these two are branched chain structures. All these three compounds have same molecular formula, that is C5H12. Okay, so these are different examples of the chain isomerism. Second type of isomerism, structural isomerism, it is the position isomerism. Second type is position isomerism. Position isomerism. Second type is position isomerism. Now, the phenomenon in which different compounds having same molecular the different compounds having the same functional groups at different positions. Same functional groups at different positions. Same functional group at different positions. It is known as position isomerism, and the structures are known as, the compounds are known as position isomers. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटीन की एग्जाम्पल. ब्यूटीन का एग्जाम्पल हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3.
ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, CH3 CH2 CH, देन डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस। जितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, पहले आपको वैलेंसी कार्बन एटम की चेक कर लेना है। हर कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड्स के साथ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग अगर हम लेफ्ट साइड से देंगे 1 2, सेकंड पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 2ene। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसका नाम है ब्यूट 1ene, 1 ब्यूटीन, और इसका नाम है 2 ब्यूटीन। जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड एट सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अल्कीन है, एज इट इज अल्कीन, ये अल्कीन है। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप हम इस तरह बता सकते हैं, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो हियर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, इट इज डबल बॉन्ड्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशंस, so it is about the position isomerism. Then next type of isomerism, it is the functional group isomerism. Third type is functional group isomerism, the phenomenon in which different compounds have same molecular formula but have different functional groups is known as functional group isomerism. For example, dimethyl ether and ethyl alcohol. देखिए यहाँ मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ पहले, CH3 CH2 OH, CH3 O CH3, ठीक है। दिस कंपाउंड इज इथिल अल्कोहल, दिस कंपाउंड इज डाइमिथिल ईथर, इट इज एन अल्कोहल, इट इज एन ईथर। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कार्बन 1 2 C2, हाइड्रोजन कितना 3 4 5 6, 3 + 3 6, ऑक्सीजन इन दोनों में 1। सो इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। डिफरेंट क्लास है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। हियर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है और ये ईथर है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप इस तरह हम लिखते हैं, डाइवैलेंट ऑक्सीजन। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से है यहाँ पर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देयरफॉर these two are functional group isomers of one another. Now next type is fourth type हम देखते हैं मेटामेरिज्म। फोर्थ टाइप रहेगा मेटामेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसमें एग्जांपल देंगे हम ईथर का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 O CH2 CH3, then CH3 O CH2 CH2 CH3. The name of this compound is ethoxyethane. इसका नाम है ethoxyethane and this compound is methoxypropane. It is methoxypropane. It is ether.
ये दोनों ईथर हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 3 5 प्लस 2 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 3 और 3 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप इस तरह है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे लगाएंगे RR। दिस टू अल्किल ग्रुप्स में भी सेम और डिफरेंट। ये सेम के लिए ये रहेगा इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, और डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स के लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखिए, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे एक जैसे अल्किल ग्रुप्स हैं, तो ये इस क्लास में आ गया। और जो सेकंड एग्जांपल है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे जो अल्किल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, वो इसमें आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कार्बन एटम्स आर डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। Therefore, these two are metamers of one another, and the phenomenon is known as metamerism. So it is a fourth type. Now next type is tautomerism. फिफ्थ टाइप इसका है tautomerism. फिफ्थ टाइप इज tautomerism. अब यहाँ पे some compounds exist as mixture of two or more structurally distinct molecules. Structurally distinct molecules. कुछ कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस कैसा रहेगा? स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट रहेंगे, एंड ये जो डिफरेंट रहेंगे एक दूसरे में, इक्विलिब्रियम यहाँ पे जब स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर, इन रैपिड इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर, इसको कहा जाता है tautomerism. This phenomenon is known as tautomerism, and the interconverting isomers are known as tautomers. Different molecules रहेंगे and they are in rapid equilibrium with one another. अब देखो, मैं यहाँ रिएक्शन ये एग्जाम्पल लिखती हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये C है कार्बन, यहाँ पे लेते हैं हम हाइड्रोजन, ये है C, ये डबल बॉन्ड, ये है कीटो फॉर्म, इट इज द कीटो फॉर्म। ये देख, सॉरी हियर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड। हाँ, ये देख के, ये ग्रुप देख के हमको समझ में आता है कि इट इज द कीटो फॉर्म। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? देखिए, कीटो फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये इक्विलिब्रियम का साइन है ये। हाँ, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है? दिस स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस स्ट्रक्चर। इट इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू दिस स्पीसीज, ये इसमें कन्वर्ट होगा, इस स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। इसको कहा जाता है इनॉल फॉर्म, इसको कहा जाएगा इनॉल फॉर्म। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कीटो इनॉल फॉर्म। ये जो कीटो ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। ये जो है ना EN, इट इज फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसके लिए है। OL फॉर अल्कोहल, ये अल्कोहल के लिए। सो कीटो फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म, एंड इनॉल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। And keto enol tautomerism, it is very common form of tautomerism.
यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉटोमराइजेशन या आइसोमराइजेशन। सिंपली अगर हमको कहना है आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइसोमराइजेशन। कीटो फॉर्म अंडरगोज आइसोमराइजेशन और कीटो फॉर्म अंडरगोज टॉटोमराइजेशन। फिनोमिनन जो रहेगा ये टॉटोमेरिज्म, एंड दीज टू आर टॉटोमर्स ऑफ वन अनदर, दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। 2 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ 2 कार्बन एटम्स, एक 1 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। फिनोमिनन इज आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में कौन सा टाइप रहेगा यहाँ पे, इट इज द फिनोमिनन इज टॉटोमेरिज्म एंड दीज टू आर टॉटोमर्स ऑफ वन अनदर। सो दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये रैपिड ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यहाँ पे इट इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। इंटर कन्वर्जन इन दोनों में होगा एंड दैट इज रैपिड इंटर कन्वर्जन, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेंगे। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर कीटो फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। ये इसका मीनिंग होगा। द मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर एंड सच इंटर कन्वर्टिंग आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स। इनको कहा जाएगा टॉटोमर्स। आइसोमराइजेशन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टॉटोमराइजेशन। दीज टू आर टॉटोमर्स ऑफ वन अनदर। सो इट इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। आप बुक लेके बैठिए, वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिए, आपको समझ में आएगा, और बुक आप सामने रखिए, इसको रिफर कीजिए। ट्री डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।